कभी नोटिस किया है, फैमिली डिनर चल रहा होता है, सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर अचानक कोई न्यूज़ का जिक्र कर देता है और तुरंत किसी की आवाज़ आती है, यार पॉलिटिक्स मत शुरू करो। रूम का मूड चेंज हो जाता है। हंसी हल्की पड़ जाती है। लोग पानी पीने लगते हैं। कोई फ़ोन निकाल लेता है। जैसे पॉलिटिक्स कोई टॉपिक नहीं, एक वार्निंग हो। लेकिन सवाल ये है, लोग पॉलिटिक्स से बचना क्यों चाहते हैं? पॉलिटिक्स तो सिर्फ नेताओं का गेम नहीं है। पॉलिटिक्स डिसाइड करती है हमारी सैलरी, हमारा टैक्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी फ्रीडम, हमारा फ्यूचर। फिर भी लोग दूर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स अब डिस्कशन नहीं, वॉर बन चुकी है। पहले डिबेट्स होती थीं, अब बैटल्स होती हैं। आज अगर आप किसी से डिसएग्री करते हो तो सिर्फ ओपिनियन क्लैश नहीं होता, आइडेंटिटी क्लैश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने उनके बिलीफ को नहीं, उनको ही अटैक कर दिया। और इंसान अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है, चाहे उसके लिए रिश्तों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। इसलिए लोग कहते हैं, छोड़ो यार, क्या फ़ायदा आर्ग्यू करके। क्योंकि आजकल आर्ग्यूमेंट का एंड सोल्यूशन पर नहीं, ब्लॉक लिस्ट पर होता है। फियर ऑफ जजमेंट। आज के ज़माने में ओपिनियन देना रिस्की लगता है। आप जो बोलते हो वो रिकॉर्ड हो सकता है, स्क्रीनशॉट हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला जा सकता है। सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक पब्लिक फिगर बना दिया है और लोग सोचते हैं या तो मैं बिल्कुल सेफ बोलूं या बिल्कुल ना बोलूं। ज्यादा लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। साइलेंस फील्स सेफर देन स्क्रूटिनी। मेंटल एग्जॉशन। पॉलिटिक्स इमोशनल एनर्जी लेती है। रोज न्यूज़ देखो, करप्शन, स्कैंडल्स, हेट स्पीचेस, प्रोटेस्ट्स, वॉर्स। दिमाग थक जाता है। कॉमन इंसान का दिन ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होता है। जॉब प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल टेंशन। उसके बाद पॉलिटिकल डिबेट्स? नहीं भाई। लोग अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कभी-कभी इग्नोरेंस चॉइस नहीं, सेल्फ डिफेंस होती है। रिलेशनशिप्स का रिस्क। सोचो, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी ऑपोजिट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, अगर आपके पेरेंट्स का पॉलिटिकल व्यू आपसे बिल्कुल अलग हो, अगर ऑफिस में बॉस का स्ट्रांग ओपिनियन हो, पॉलिटिक्स सिर्फ डिस्कशन नहीं, रिलेशनशिप टेस्ट बन जाता है। लोग डिसाइड करते हैं, मैं सही होना चाहता हूं या कनेक्टेड रहना चाहता हूं, और ज्यादा लोग कनेक्शन चूज करते हैं। एको चेंबर्स का जमाना। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम अपने जैसा सोचने वालों से घिरे रहते हैं। तो जब रियल दुनिया में कोई ऑपोजिट व्यू मिलता है, शॉक लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। और अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने का इजीएस्ट तरीका है, टॉपिक अवॉइड करो। पॉलिटिक्स इक्वल्स कॉन्फ्लिक्ट। हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स का मतलब ही बन गया है लड़ाई, गुस्सा, चिल्लाना, इंसल्ट। लेकिन सच ये है, पॉलिटिक्स असल में गवर्नेंस का डिस्कशन है, वैल्यूज का डिस्कशन है, फ्यूचर का डिस्कशन है। पर जब प्रेजेंटेशन ही टॉक्सिक हो तो प्रोडक्ट भी टॉक्सिक लगता है। मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? ये सबसे कॉमन रीजन है। लोग सोचते हैं सिस्टम तो वैसे ही चलेगा, मेरे एक ओपिनियन से क्या चेंज आएगा। ये हेल्पलेसनेस स्लोली एपैथी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ज्यादा लोग ये सोचने लगते हैं, तब डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। कैंसिल कल्चर का डर। आजकल लोग सिर्फ डिसएग्री नहीं करते, कैंसिल कर देते हैं। एक गलत स्टेटमेंट, एक पुअरली वर्डेड ट्वीट, एक मिसअंडरस्टूड जोक, और इंसान लेबल हो जाता है। लोग पॉलिटिक्स से नहीं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन से डरते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, ओवरलोड है। हर साइड अपने फैक्ट्स लाती है, हर न्यूज़ चैनल अपनी स्टोरी बताता है। ट्रूथ क्या है, नैरेटिव क्या है? कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि लोग कहते हैं, छोड़ो यार, मुझे समझना ही नहीं। टॉक्सिक ऑनलाइन कल्चर। ऑनलाइन डिबेट्स कंस्ट्रक्टिव कम, परफॉर्मेटिव ज़्यादा हो चुकी हैं। लोग समझने के लिए आर्ग्यू नहीं करते, जीतने के लिए करते हैं। और जब डिस्कशन का गोल लर्निंग नहीं, डोमिनेशन हो, तो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन मर जाती है। लेकिन क्या अवॉइड करना सल्यूशन है? अगर सब लोग पॉलिटिक्स के बचने लगें तो डिसीजंस का कंट्रोल उन लोगों के पास चला जाता है जो लाउडेस्ट हैं। साइलेंस न्यूट्रल नहीं होता, साइलेंस भी एक स्टैंस होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हर जगह लड़ना जरूरी है। शायद सल्यूशन ये है, डिबेट को वॉर न बनाएं, डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट न समझें, ओपिनियन को आइडेंटिटी का अटैक न बनाएं। सेफ पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस कैसे हो सकते हैं? शायद हमें शुरू करना होगा एक सिंपल रूल से, सुनना ज्यादा, बोलना कम, रिएक्ट करने से पहले समझना और एक्सेप्ट करना कि किसी का डिफरेंट होना उसका दुश्मन होना नहीं होता।
डेमोक्रेसी अनकंफर्टेबल होती है पर डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। लोग पॉलिटिक्स से नहीं डरते, लोग कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, लोग रिजेक्शन से डरते हैं, लोग लोनलीनेस से डरते हैं, और कभी-कभी लोग थक चुके होते हैं। इसलिए वो कहते हैं पॉलिटिक्स मत शुरू करो। शायद हमें ये बदलना होगा। पॉलिटिक्स को एक बैटलफील्ड से एक डिस्कशन टेबल बनाना होगा, क्योंकि अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करना बंद कर देंगे तो फ्यूचर हमारे बिना डिसाइड हो जाएगा। और शायद सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि हम डिसएग्री करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं।